बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, इन्फो ट्रेजर में एक और नई वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने। नाजरीन, दुनिया में अगर तीसरी जंग अजीम शुरू होती है तो इनमें 10 ममालिक ऐसे हैं जो तीसरी जंग अजीम के आसार से महफूज रहेंगे। ये ममालिक ना सिर्फ महफूज रहेंगे बल्कि जंग के असरात से भी महफूज रहेंगे। नाज़रीन, हमारे मुताबिक इन ममालिक में पहले नंबर पर फिजी है। बहरुल काहिल पर वाक़या ये दूर अफ्तदा जजीरा है जो बिल्कुल अमन पसंद है। फिजी हज़ारों सालों से इंसानी आबादकारियों का मरकज़ रहा है। ये जजीरा अपना अनाज खुद पैदा करता है। इसी वजह से अगर दुनिया में जंग अजीम सोएम होती है तो यकीनन फिजी एक महफूज मकाम साबित होगा। दूसरे नंबर पर आयरलैंड। ये एक अमन पसंद मुल्क है और ये नेटो का मेंबर भी है। ये जंग अजीम सोएम होने की सूरत में भी महफूज मुल्क समझा जाता है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर माल्टा आता है जो एक छोटा सा जजीरा है और ये यूरोप में वाक़या है। जंग अजीम दोइम में भी माल्टा एक महफूज मकाम था, इसलिए इस जजीरे को तस्खीर करना आसान नहीं है। ये इतना छोटा जजीरा है कि अगर इस पर एटम बम चलाया जाए तो वो एटम बम ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। अजीम जंग अजीम सोएम की सूरत में माल्टा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से ये एक महफूज मकाम साबित होगा। चौथे नंबर पर डेनमार्क आता है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि जंग अजीम सोएम की सूरत में डेनमार्क का बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि डेनमार्क नेटो में मुलव्वस है। लेकिन इसके बावजूद ये एक महफूज मकाम साबित होगा, क्योंकि इसकी वजह ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क का हिस्सा है। जंग अजीम की सूरत में ग्रीनलैंड डेनमार्क के शहरियों के लिए बेहतरीन महफूज गाह साबित होगी। इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आइसलैंड आता है। आइसलैंड एक पुरअमन मुल्क है। यही वजह है 2015 में ग्लोबल ईस्ट इंडेक्स में पहले नंबर पर है। अगर जंग होती भी है तो ये एक महफूज मुल्क तस्वर किया जाएगा। छठे नंबर पर चिली आता है। चिली जनूबी अमेरिका का एक ऐसा मुल्क है जो तेजी के साथ तरक्की की राह पर गामज़न है और तरक्की में चिली जनूबी अमेरिका में पहले नंबर पर है। इसका महल्ले वकू भी ऐसा है जो कि इसे एक महफूज मुल्क बनाता है, जबकि इसकी आबो हवा भी साफ सुथरी है। अगर जंग अजीम होती है तो चिली भी एक महफूज मुल्क तस्वर किया जाता है। सातवां नंबर भूटान का आता है। हालांकि भूटान की सरहदें इंडिया और चाइना से मिलती हैं। इंडिया और चाइना वो मुल्क जो जंग अजीम शुरू करने में एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भूटान एक पुरअमन मुल्क है और भूटान के अमेरिका से भी कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं। ये यकीनन जंग अजीम होने की सूरत में एक पुरअमन मुल्क होगा। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर तवालू का नंबर आता है। बहरुल काहिल में वाक़या ये एक बहुत ही छोटा जजीरा है। तवालो की आबादी भी बहुत महदूद है। इस वजह से कोई दूसरा मुल्क इस पर हमला नहीं करेगा। अनाज के मामले में ये मुल्क खुद मुख्तार है, लिहाजा
तवालु भी पुरअमन मुल्क और जंग के असरात से महफूज जाना जाता है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर न्यूजीलैंड का नाम आता है। न्यूजीलैंड एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। ये एक मुस्तहकम और जमहूरी मुल्क है और ये हमेशा से ही पुरअमन रहा है। ये मुल्क दुनिया में होने वाली किसी भी जारियत में मुलव्विस नहीं रहा और न्यूजीलैंड भी स्विट्ज़रलैंड की तरह पहाड़ों और वादियों में घिरा हुआ है और ये पहाड़ियाँ ही इसके दिफा में अहम किरदार अदा करेंगी। इसके अलावा ये मुल्क अपना अनाज खुद पैदा करता है। अगर जंग अजीम स्वयं हो जाती है तो इस सूरत में न्यूजीलैंड अपना दिफा बखूबी करने की सलाहियत रखता है। इस लिस्ट में आखिरी और 10वां नंबर स्विट्ज़रलैंड का आता है। पहाड़ों और वादियों में गहरा ये एक खूबसूरत मुल्क है। स्विट्ज़रलैंड एक हमेशा ही पुरअमन मुल्क रहा है। अस्करी ताकत का हामिल ये मुल्क हमेशा से ही गैर जानिबदार रहा है। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल इन्फो ट्रेजर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।